बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मोहम्मद सरफराज इस वेले शाहकोट बैठा जी हकीम खालिद जवेद बदर साहब दे कोल। हकीम साहब ने जनाब फाजिल तिब वल जराहत असिस्टेंट प्रोफैसर ने तिबिया कॉलेज फैसलाबाद दे क्वालीफाइड अल हजामा अस्सलामिया अल हजामा सेंटर मक्का तुल मुकरमा सऊदी अरब तो मैं इन्हां दे नाल हजामा दे मतलब गलबात करन आया। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब ये फरमाओ पहला ये हजामा हुंदा की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं इस हजामे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक है, उसके बारे आपने मुझसे सवाल किया। हजामा अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले बात शुरू करते हैं कि जब ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी ये हजामा राइज था, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज पे गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन फ़रिश्तों की जमात से मेरा गुज़र हुआ उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हजामा अपनी उम्मत में रवाज इसका भी रवाज डालें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुझे हजामा करके दिखाया गया। बाकी हम दूसरी मतलब हम देखें बात करें कि मेडिकल साइंस ये क्या कहती है हजामे के बारे में। ये जो हजामा है ये हमारे खून में जितने भी फाजल मादे हैं, फुजला है, टॉक्सिन है, उसके अखराज का नाम जो है हजामा है। तो अगर हमने जिसमें वो ऐसे मवाद, ऐसे फुजलात जो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं, उनको निकालने का नाम हजामा है जी। अच्छा जी, ये तो तुसी दस दिता ना जी हजामा के मुतलक हदीस पाक दस दी। हजामा मेरा सवाल है हजामा है कि ये की तरीका इलाज है जी? ये जो हम इस तरह करते हैं, जो पहले इसको ना हजामा जो है इसका ये अरबी नाम है, जो हमारा है इसका सिंगियाँ भी कहते हैं आम अल्फाज में। जैसे हमारे देहाती लोग हैं तो देहात में सिंगियाँ कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कपिंग थेरेपी कहते हैं। लाने हुंदे आ, हाँ जी जी। अच्छा ये वो जो सिंगियां, ठीक है। पहले जो था सिंगियाँ थे, जो गाय है, बकरियों हैं, इनके सींगों को के ज़रिए लगाया जाता है, इसलिए ये मरूफ नाम जो है ये सिंगियाँ पड़ गया। अच्छा अब जो है जो ज़माना जदीद है, इसमें अब जो है डिस्पोजेबल कप आ गए हैं, ये कपिंग गन आ गई है। ये हम कप को जो है ये मरीज़ के जिस्म पे लगाते हैं जहाँ जहाँ पे बीमारी होती है, या कि एक बीमारी के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स जो तबीब है उसको तशीस करके वो पॉइंट्स लगाता है, और उसको हम डिस्पोजेबल कप होते हैं और डिस्पोजेबल हर चीज़ जो होती है उसके साथ हम उसको सक करते हैं। ये 5 मिनट का अमल होता है पहले, उसके बाद फिर उसकी स्टरलाइजेशन करते हैं और दोबारा फिर उसको कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद उसका फिर 5 से 10 मिनट का जो है दूसरा प्रोसेस होता है, जो जिसके बाद ये जो मादा है ये सक्शन किया जाता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ? ये जितने फुजला है वो ही निकालते हैं, असल खून नहीं निकलता। ਗੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ जी ਨਹੀਂ जी ਜੀ। गंदा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਾयद ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। जी जी, ये बात कर सकते हैं। अच्छा, तो ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ जी? देखिए ये हर मर्ज़ का ही बहुत ज़बरदस्त इलाज है, लेकिन कुछ अमराज में ये मुकम्मल इलाज है, कुछ में ये वक्ती इलाज है, कुछ में ये कुछ देर बाद इलाज होता है। ख़ास तौर पे आजकल जो है मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ये हेपेटाइटिस के आ रहे हैं, जे ख़ास तौर पर गंजापन के आ रहे हैं, दिमागी अमराज के आ रहे हैं, खसूसी पर सर दर्द के आ रहे हैं। और ख़ुसूस के तौर पे मैं उन लोगों को ये ज़रूर कहूँगा ये करवाएँ कि जिनके मोहरों के मसाइल हैं, जिनके ख़ारिश है, जल्दी अमराज हैं, इनके लिए वेरी इफेक्टिव। जल्दी अमराज मोहरे जेड़े आ खसूसन? जी जी, इनके लिए बहुत ही और बहुत ही जल्दी असरात जो मिलते हैं। अच्छा हकीम साहब ये फरमाओ, जिन्हां बंदियां नूं तुसीं पछ दिंदे आ, और माफ़ करना जी मैं अपनी लैंग्वेज ही बोलनी, तुसीं अपनी जी जी बोलनी है, वो बाद दे विच फिर उन्हां नूं आराम किन्ने दिनां बाद आ जांदा? जी, वो इतने ख़ास नहीं होते, वो हल्के बहुत हल्के कट होते हैं। तो वो तकरीबन 24 आवर के आफ्टर मरीज़ जो है ये अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है, ये जल्द ठीक हो जाता है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੀਆਂ ਲਾਗ ਲੈਣੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਡੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हम उसकी स्टरलाइजेशन करते हैं, उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करते हैं, जो तिब्बी असूल के मुताबिक हम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करते।
अच्छा जी। क्योंकि एक मरीज़ की जान है, उसकी हिफाजत से ये तबीब है जो एक मरीज़ की माँ की तरह काम करता है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? देखिए ये मर्ज़ के हिसाब से है, एक मर्ज़ है उसका उसको एक बार ज़रूरत है, किसी की 2 बार ज़रूरत है, किसी को 5 बार ज़रूरत है, ये उस मर्ज़ पे डिपेंड करता है। ਅੱਛਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਜਾਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਤਵਸਤ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਿੱਲ ਪਟਾਣ ਜਾਂਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? जी पहली बात तो ये आपने जो बात की ये दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, रिच फैमिलीज आती हैं। रिसेंटली मेरे पास हमारे MPA साहब मियां आतिफ साहब वो करवा के हैं। इसके पहले रशद साई साहब आते हैं, उनकी फैमिली आती है। मेरे पास शहर सब ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਉਹ अच्छे ਵੀ लोग ਆਉਂਦੇ मेरे ਆ। पास आते ਮੈਂ हैं। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ मैं बात ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। उधर आता हूँ। हम्म। तो आपने बात की ना कि वो गरीब आते हैं अमीर, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का पेशेंट आता है। जी लेकिन ये तबीब होता है, जी ये अपने इसे सिर्फ तबीब ही नहीं होता, ये हर तरफ अपने आप का मुवाजना करता रहता है, अपने आप को परखता रहता है। जी तो गरीब और अमीर का भी रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको अपने मतलब को इस हिसाब से किया है कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया कि जिसके पास पैसे नहीं है और हमने हजामा नहीं किया, उसकी दवाई नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह के पेशेंट को जिस तरह वो खुश होता है उस तरह करते हैं। ये सिर्फ कारोबार नहीं है, ये एक खिदमत खलक का अदारा है। खिदमत खलक हम अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से करते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि हम किसी की चमड़ी चमड़ी वमड़ी देते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि अल्लाह को भी राज़ी करें और बंदा राज़ी होगा, अल्लाह पाक राज़ी होगा। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜੀ। जी जी ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰਾਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਨੇ ਕਿ नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कि जिससे मशवरा लिया और हमने उसमें कोई कमी छोड़ी। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਤਾਂ जी जी दे दें, आप बिला झिझक दे दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश होते हैं कि खिदमत खलक है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हो। असल खिदमत तो वो वही है ना जो पैसे के बगैर की जाए। ਹਕੀਮ ਖਾਲਿਦ ਜਵੇਦ ਬਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। जी जी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।